Welcome back to the aphorism series. In this video, we are going to talk about aphorism number 71. Aphorism 71 states 3 points necessary to cure. This aphorism is also known as the miniature organelle. Let us start by reading the aphorism. As it is now no longer a matter of doubt that the diseases of mankind consist merely of groups of certain symptoms and may be annihilated and transformed into health by medicinal substances, but only by such as are capable of artificially producing similar morbid symptoms, and such is the process in all genuine cures. Hence, the operation of curing is comprised in 3 following points. The first point is, how is the physician to ascertain what is necessary to be known in order to cure the disease? Point number 2, how is he to gain a knowledge of the instruments adapted for the cure of the natural disease, the pathogenetic powers of the medicines? And third point, what is the most suitable method of employing these artificial morbific agents or the medicines for the cure of natural disease? अब इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन बता रहे हैं कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो डिजीजेस मैनकाइंड सफ़र कर रहा है ये बेसिकली एक सर्टेन सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, ठीक है, और ये सिम्टम्स एनिहिलेट हो सकते हैं और पेशेंट वापस हेल्दी कंडीशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है बाय मेडिसिनल सब्सटेंस, ऐसे मेडिसिनल सब्सटेंसेस जो कि आर्टिफिशियली सिमिलर मॉर्बिड सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकें। और इस एफोरिज्म में डॉक्टर हेनेमन ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग के बारे में बता रहे हैं। ऑपरेशन ऑफ क्योरिंग मतलब कि क्योर करने का जो प्रोसेस है, जो ऑपरेशन है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में उन्होंने यहाँ लिखा है। तो पहला पॉइंट है कि हाउ इज़ द फिजिशियन टू असर्टेन व्हाट इज़ नेसेसरी टू बी नोन इन ऑर्डर टू क्योर द डिजीज़। अब क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन फिजिशियन के पास होनी चाहिए जिससे कि वो क्योर कर सके। पहली इन्फॉर्मेशन डिज़ीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हमारे पास डेटा होना चाहिए सिम्टम्स का, पेशेंट की हिस्ट्री होनी चाहिए, पेशेंट की पेक्युलैरिटीज़ होनी चाहिए, पेशेंट की इंडिविजुअलिटी हम समझ पाएँ, उसकी ससेप्टेबिलिटीज़ हमें पता हों। तो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन एक फिजिशियन को होनी चाहिए इन ऑर्डर टू परफॉर्म क्योर। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट है कि नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, यानी कि पैथोजेनेटिक पावर पता होनी चाहिए मेडिसिन्स की। हमें ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए जो पेशेंट के सिम्टम्स से बिल्कुल सिमिलर आर्टिफिशियल सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सके इन अ स्ट्रॉन्गर मैनर, ताकि जो प्रेजेंट सिम्टम्स हैं या जो ओरिजिनल डिजीज़ है वो एनिहिलेट हो जाए परमानेंटली। और उसके अलावा हमें फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए मेडिसिन की और उसके एक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट था जहाँ पे फिजिशियन को डिजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, पेशेंट की कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए, बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में वो बता रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, मेडिसिनल पावर की स्टडी इंपॉर्टेंट है कि हमारी मेडिसिन का पैथोजेनेटिक एक्शन क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में उन्होंने कहा एम्प्लॉइंग मेडिसिन फॉर क्योर। अब हमें उसका मेथड आना चाहिए, मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने का मेथड आना चाहिए, एक सूटेबल मेथड, एक प्रॉपर डोसेज पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी पेशेंट को किसी भी पोटेंसी में दे दी जाए। पोसोलॉजी की हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट का रिस्पॉन्स हमने मॉनिटर करना है कि वो ट्रीटमेंट के बाद कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या नेसेसरी ऑप्टिमल रिजल्ट्स हैं, उनको एडजस्ट करना आना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो बेसिकली क्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज असर्टेनिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर क्योर। डिटरमाइन व्हाट इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिजीज। गैदर डेटा ऑन द सिम्टम्स, हिस्ट्री एंड पेक्युलैरिटीज ऑफ द पेशेंट्स कंडीशन। Understand the individuality of patient and their susceptibility to certain treatments. Then comes the second point, gaining knowledge of medicinal powers. Study and understand the pathogenetic powers of medicines. Identify substances capable of producing similar symptoms to those exhibited by the disease.
and acquire knowledge of the pharmacological properties and actions of various medicines. Third point, employing medicines for cure. Determine the most suitable method of administering the chosen medicines. Tailor the dosage and frequency of administration to the individual patient. Monitor the patient's response to treatment and adjust as necessary for optimal results. That's all in the video. Thank you for watching.